दोस्तों, एक महिला होती है जो कि इंस्टाग्राम चलाती है और साथ ही साथ अपने पति के साथ में ससुराल में रहती है। लेकिन इंस्टाग्राम चलाते चलाते उसके मायके का पास का ही एक व्यक्ति उससे टकरा जाता है और टकराने के बाद में दोस्तों उससे चैटिंग हो जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। दोस्तों, कहानी इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो दोनों मिलने की बात करते हैं और ये लोग फ़ोन पर बातें करते हैं। फ़ोन बिजी रहा करता था घंटों। धीरे धीरे पति को जब पता चलता है तो दोस्तों ये अपने पति को भी छोड़ करके मायके आ जाती है। पति बहुत समझाता है, लड़की की माँ बहुत समझाती है, लेकिन वो दोस्तों जब नहीं मानती है तो एक महिला फाउंडेशन पड़ता है, यानी कि घर सुधार, वो भी बहुत समझाते हैं लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानने को होती है। तो लास्ट में दोस्तों ये नतीजा कुछ ऐसा निकल के आता है कि पति भी रखने के जब तैयार नहीं तो माँ बाप भी कहते घर से निकल जाओ। उधर जो प्रेमी होता है वो भी मना करता है। तो दोस्तों फिर वो कुछ ऐसा काम करने लगते कि जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों, आखिरकार अंत तक बने रहें कि दोस्तों ऐसी महिलाओं का अंजाम होता क्या है। बहुत समझाओ कोई समझता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुरली। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मैं लगातार रोज़ इसी प्रकार की कहानी लाता हूं, जिससे कहानी को देख करके महिलाओं को कुछ सबक मिले कि अपने पति के अलावा कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या ही करें, महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कितना भी समझाओ वो समझने को राज़ी नहीं होती हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के शेखपुरा से। शेखपुरा में एक फैमिली होती है जो कि एक उनकी लड़की होती है सोनम। सोनम की शादी तय की जाती है एक लड़के से जिसका नाम होता है राम प्रवेश। राम प्रवेश दोस्तों दिखने में ठीक ठाक था और बाहर जाके अपना काम धाम किया करता था, कमाया करता था। तो लड़की के घर वाले जो होते हैं देखते हैं, क्योंकि लड़की के जो पिता होते हैं वो भी शराब वगैरह पीते थे, तो उसकी माँ भी परेशान रहा करती थी, कहा करती थी लड़की की शादी कर दो। लेकिन उनके पिता भी सुनते नहीं थे, इसलिए वो स्वयं ही अपनी ही कास्ट का लड़का देखते हैं जिसका नाम होता है राम प्रवेश, और सोनम की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, जब सोनम दुल्हन बन करके अपने पति के घर जाती है तो दोस्तों वहाँ पर अच्छे से रहने लगती है। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता और इनकी शादी होती है 2019 में। दोस्तों अब ये अच्छे से अपना घर परिवार रह रहा था, और जो कि राम प्रवेश होता है, राम प्रवेश बाहर कमाने के लिए जाया करता था और कमा करके लाता था, घर चल उसी से चलता था। और दोस्तों सोनम और राम प्रवेश अपने प्यार के साथ में रहा करते थे। दोस्तों कहानी तब बिगड़ने लगी जब सोनम एंड्रॉयड फ़ोन उसके पास आ जाता है, और एंड्रॉयड फ़ोन में बाकी लोगों की तरह वो भी तरह तरह के प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के होते वो चलाने लगती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए ऐसी महिलाओं को ढूंढते हैं जो दिखने में सुंदर हो, जिससे उनका स्वार्थ पूरा हो सके। और दोस्तों एक व्यक्ति होता है वो इंस्टाग्राम पर सोनम को फॉलो कर लेता है, और फॉलो करने के बाद में दोस्तों महिलाओं को रिझाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है, वो चीज़ है उनकी तारीफ़ करना। और जो वो व्यक्ति होता है वो भी सोनम की दब के अच्छी तरीके से तारीफ़ करने लगता है। कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत हसीन हो, तुमसे मेरा बात करने का मन करता। और दोस्तों सोनम जो होती है ऐसे कमेंट पढ़ करके मुस्कुराने लगती है, यानी कि उसे भी बहुत अच्छा लगता है। जबकि हालांकि जस्ट इससे उल्टा होना चाहिए कि किसी महिलाओं के पास ऐसे कमेंट आए तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति उसे बहला फुसला करके उसका घर बर्बाद ही कर देगा। लेकिन दोस्तों सोनम वहाँ खुश होने लगती है। अब दोस्तों इनके इंस्टाग्राम से चैटिंग चालू होती है, और चालू होते होते दोस्तों इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये लोग एक दूसरे का फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो वो फ़ोन नंबर भी बदल लेते हैं। अब दोस्तों जब इन्हें फ़ोन नंबर मिल जाए, अब सोनम होती है वो दोस्तों उस व्यक्ति से बात करने लगती है। और इसी बीच में धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सोनम और राम प्रवेश का एक बच्चा हो जाता है। दोस्तों अब सोनम एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अब उसे अपने पति में इंटरेस्ट नहीं था। वो जो इंस्टाग्राम से व्यक्ति जुड़ा था उससे बातचीत करने लगती है घंटों के हिसाब से। अब राम प्रवेश जो होता है बाहर रहकर कमाया करता था, वो दोस्तों जब फ़ोन किया करता था सोनम के पास में, तो सोनम का जो फ़ोन होता है वो बिजी जाया करता था। शुरुआत में दोस्तों राम प्रवेश ने इतना ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कहीं पर वो बात करती हो,
लेकिन दोस्तों जब ही राम प्रवेश सोनम के पास फ़ोन मिलाता है, फ़ोन बिजी जाता है, उसे धीरे धीरे शक होने लगता है। अब इधर होता दोस्तों ऐसा है कि जो सोनम होती है उस व्यक्ति से यानी कि अपने प्रेमी से बातें करती, तो प्रेमी मिलने की भी उससे उम्मीद करता और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मिल करके सब कुछ दिल खोल कर प्यार करना है। सोनम जो होती है दोस्तों वो बिना झिझक के उसके पास जाती है, कहीं पर घूमती है, बैठती उठती खाती रुकती और वो सब करती है जो दोस्तों उसके प्रेमी के दिल में था, यानी कि दोनों के ही दिल में था। दोस्तों ये कुछ फ़ोटो भी खींचते हैं, सोनम भी वो फ़ोटो अपने पास रखती है, उसका प्रेमी भी अपने पास रख लेता है। दोस्तों समय ऐसे चलने लगता है, जब एक बार इनका संबंध बन जाता है तो सोनम को अपने पति से ज़्यादा कहीं अच्छा अपने प्रेमी के साथ में लगता है, क्योंकि दोस्तों वो उसके नखरे उठाता है, उसे खिलाता पिलाता, उसका खर्चा भी देता, उसे प्यार भी देता। लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि असली जीवन साथी तो पति होता है, जो उसी के लिए घर द्वार छोड़ करके मेहनत कर रहा है। आखिरकार एक इंसान मेहनत करता क्यों है? अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रखने के लिए दोस्तों। लेकिन सोनम को ये बात समझ में नहीं आती, समय गुजरता चला जाता है दोस्तों। अब सोनम का जब भी दिल होता था अपने प्रेमी से मिल लिया करती थी, घूम लिया करती थी। लेकिन दोस्तों इधर जो कि राम प्रवेश होते उनको पूरी तरीके से शक हो जाता है कि मेरी पत्नी का कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है, क्योंकि जब भी फ़ोन मिलाओ तो बिजी जाता है। एक दिन राम प्रवेश ने पूछा कि आखिरकार तुम इतनी बात करती कहाँ हो? तो सोनम कहती घर पे खाली बैठे क्या करूँ, मैं अपनी दीदी को कॉल कर लेती हूँ, अपनी मौसी को कॉल कर लेती हूँ, अपने घर पे कॉल कर लेती हूँ। इस तरह की तमाम तरीके से वो बहाने बना देती है। लेकिन राम प्रवेश जब देखता है सुबह से लेकर शाम तक इसका फ़ोन व्यस्त ही जाता, तो उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है। जब शक हो जाता है तब राम प्रवेश जहाँ काम करता वहाँ छोड़ करके सीधे अपने घर आ जाता, और घर पे आने के बाद में दोस्तों अपने पत्नी को फ़ोन चेक वगैरह करता है, और चेक करने के बाद में कॉल डिटेल देखता है तो उसको एक व्यक्ति का यानी उसी के प्रेमी का नंबर मिल जाता है। और मिलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी राम प्रवेश और सोनम के बीच में होती है, और होने के बाद में दोस्तों इनमें थोड़ी बहुत मारपीट भी होती है। जब मारपीट होती, सोनम तो वैसे भी चाहती थी किसी प्रकार मेरे पति का घर छूट जाए और मैं अपने प्रेमी के साथ में मौज से रहूं। दोस्तों सोनम क्या करती है, जब इनमें कहा सुनी मारपीट होती है थोड़ी बहुत, तो ये अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद में अपनी माँ से कहती है कि ये मुझे मारते हैं, पीटते हैं, बहुत उल्टी सीधी जो आरोप है लगाती है। तो उसकी माँ समझा बुझाकर, और साथ में सोनम का एक छोटा भाई होता है उसको भी साथ में भेज देती है। फिर से सोनम आ जाती है अपनी ससुराल में, यानी कि राम प्रवेश के यहाँ। दोस्तों वही कहानी सोनम फिर दोहराने लगती है, उसका भाई भी साथ में रहता है। अब सोनम नखरे करने लगती है दोस्तों, राम प्रवेश के लिए खाना नहीं बनाती है, कोई काम नहीं करके देती है, दिन पर फ़ोन पे लगी रहती है। अब दोस्तों राम प्रवेश को सब कुछ पता चल चुका था सोनम के बारे में, वो फिर भी उसे छोड़ता नहीं है, समझाता है कि आखिरकार तुम ये मत करो, कोई किसी का साथ नहीं देता है, तुम अपना घर देखो, एक बच्चा है उसको देखो। लेकिन दोस्तों सोनम के कुछ समझ में नहीं आता, और इसी बात को लेकर के फिर कुछ महीनों बाद में फिर झगड़ा होता, और झगड़ा में सोनम जो होती है वो अपनी ससुराल छोड़कर फिर से मायके आ जाती, साथ में अपने भाई को भी ले आती। अब दोस्तों ससुराल में इतनी आज़ादी होती नहीं है, जब राम प्रवेश इधर उधर जाता तो वो तुरंत फ़ोन मिला करके अपने प्रेमी से बात करती है। लेकिन मायके में इतनी आज़ादी होती कि वो दिन भर बात करती है, यहाँ तक कि अपने माँ के सामने बात करने लगती है। उसकी माँ जो होती है बहुत समझाती है कि बेटी ये सब गलत है, पति के अलावा कोई किसी का होता नहीं है, 4 दिन में सब जब मन भर जाएगा तुम्हें छोड़ देंगे, तो आखिरकार तुम कहाँ जाओगी। दोस्तों सोनम कुछ भी मानती नहीं है। इस बीच कई बार उसका पति आता है लिवाने के लिए राम प्रवेश, लेकिन सोनम नहीं जाती। जब नहीं जाती है तो उसका पति हार थक जाता है, यहाँ तक कि जो सोनम की माँ होती है वो भी समझाती है तो अपने पति के साथ में जा, तू अपना भी घर बर्बाद कर रही, मेरा भी घर बर्बाद कर रही, अपनी भी इज्जत उछाल रही और मेरी भी उछला रही। सोनम की माँ भी बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन सोनम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने लगातार प्रेमी से मिलती रहती और दिल की हसरतें पूरी करती रहती, फ़ोन पे बात करती रहती। दोस्तों जब सोनम का पति जो राम प्रवेश होता हार थक जाता, सोनम नहीं जाती है, तो वो सीधा फैसला लेता है कि अब दोस्तों आगे ही कुछ करना पड़ेगा। और एक जगह पड़ती है नारायणी शक्ति फाउंडेशन, जो कि होता है
उनकी अध्यक्ष से वो बात करता है, क्योंकि ये जो घर होते हैं पति पत्नी को मिलवाते हैं ऐसे केसों में, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं घर सुधार समिति होती है, महिला सुधार समिति, तो उनकी जो अध्यक्ष होती हैं, जब उनके पास राम प्रवेश पहुंचता है और सारी कहानी बताता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में अफेयर है उसका, वो अपना घर छोड़ने को तैयार है लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तो दोस्तों जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष होती हैं वो, और एक न्यूज सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलाते हैं उनको लेकर के और राम प्रवेश को लेकर के दोस्तों सीधा सोनम के घर उसके मायके पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में सोनम से बातचीत की जाती है। सोनम अपने पति के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाती है, ये भी कहती है कि वो मुझे भी पीटता था, मेरे भाई भी पीटता था। दोस्तों भाई की भी उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी सोनम के भाई की। उसके बाद में जो न्यूज़ वालों के सामने ही सीधा लाइव चलाया जाता है और बात की जाती है। तो सोनम के भाई को बुलाया जाता है कि तुम्हें क्या ये तुम्हारे जो जीजा लगते हैं मारते पीटते थे? तो वो साफ साफ कह देता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मारते थे। फिर पूछा जाता है क्या तुम्हारी दीदी को मारते हैं? तो वो कहता नहीं, ऐसे नहीं मारते, हमारी दीदी जब काम नहीं करती तो कहाँ सुनी होती तो थोड़ा एक आध हाथ चला देते थे, वो खाना नहीं बनाती थी। तो दोस्तों जो कि अध्यक्ष होते हैं महिला टीम की, वो कहती हैं जब तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें क्या कोई देखने के लिए ले जाएगा? उससे पूछा जाता आखिरकार अभी क्यों नहीं जाना चाहती? तो वो कह देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी। तो वो महिला अध्यक्ष ये भी कहती हैं कि तुम्हें पटना में ले जा करके इलाज कराएंगे, तुम चलो। लेकिन दोस्तों वो बहुत ऐंठ करके बात कर रही होती, तो जो न्यूज़ वाले होते वो भी पूछते कि इतना आखिरकार ऐंठ क्यों रही हो? तुम्हें अपने पति के साथ में रहना है तो तुम बोलो, अगर नहीं रहना है तो इसे तलाक दे दो, ये अपनी दूसरी शादी कर लेगा। इसी बीच लड़की की माँ यानी सोनम के माँ से बात होती, वो भी कहती है ये दोनों घर बर्बाद करे हैं, मेरा भी और अपनी ससुराल भी। लड़की की माँ खुद कहती है ये खाना वगैरह बनाती नहीं, गलती पूरी मेरी लड़की की है, ये दूसरे लड़के से बात करती है और मैं इसके फ़ोन में कई सारे उसके साथ फ़ोटो भी हैं। उसके बाद में दोस्तों उसका फ़ोन मंगाया जाता है और वो जो प्रेमी होता है उसके साथ सोनम के कई सारे फ़ोटो होते वो दिखलाए जाते हैं। दोस्तों सरासर यहाँ गलती सोनम की थी। उसका पति तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में सब कुछ करती, फिर भी वो रखने को दोस्तों तैयार है। लेकिन ऐसी महिलाओं के समझ में नहीं आती है कि आखिरकार कोई भी साथ नहीं देता। माँ पहले ही खिलाफ हो गई सोनम के, उधर वो पति को भी छोड़ रही है, प्रेमी एक बचा वो भी जब छोड़ देगा तो क्या होगा? इस तरह बहुत समझाया जाता है लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। वो एक ही बात पे अड़ी रहती, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद में दोस्तों जो सोनम का प्रेमी होता है उसका फ़ोन मांगा जाता है, तो फ़ोन जो होता है वो लगाया जाता है सोनम के प्रेमी का। लगाने के बाद में लाइव स्पीकर पे डाल के बात किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम सोनम को कैसे जानते हो? तो पहले तो वो कहता मैं तो जानता ही नहीं हूँ। दोस्तों फिर सीधे सीधे बता दिया जाता कि हम मीडिया से बोल रहे हैं और इस तरह की अध्यक्ष हमारे साथ में है, उनका पति लेने के लिए आया, तुम्हारी वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, सोनम की ज़िंदगी ख़राब हो रही, दो घर बर्बाद हो रहे हैं, आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी कई सारी फ़ोटो हैं जो हमारे पास हैं, हमारे सामने हैं, अब सीधे सीधे बता दो। तो वो ये तो कहता है हाँ हम सोनम से मिले हैं, साथ में रहे हैं, घूमे फिरे हैं, बात भी करते हैं। लेकिन उससे पहले भी उसके पति ने, उसके मायके वालों ने बात की थी उसके प्रेमी से कि आज के बाद बात मत करना। तो वो कहता है जब हमारी लास्ट बार बात हुई उसके बाद हम सोनम से बात नहीं करते हैं, हमें कोई सोनम से लेना देना नहीं, यानी कि उसका प्रेमी भी मुकर जाता है। अब दोस्तों जो वो अध्यक्ष होती है वो समझाती है कि तुम्हारा प्रेमी तो अभी से मुकर रहा है। तो प्रेमी से पूछा जाता है क्या तुम शादी करोगे? तो वो साफ साफ मना कर देता मैं सोनम से शादी नहीं करूँगा, वो अपने पति के साथ चली जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो भी दोस्तों अपना पल्लू झाड़ लेता है और झाड़ने के बाद में उसकी जो सोनम की माँ होती है वो भी काफ़ी समझाती है कि बेटी देख अभी भी तेरे पास मौका है, चली जा। लेकिन सोनम के मन में भूत ये भरा था कि शायद अभी उसका प्रेमी दबाव और डर की वजह से ऐसे बयान दे रहा है, उसके बाद में मैं सोनम जो होती है वो सोचती है मैं उसी के साथ में, प्रेमी के साथ में रहूँगी, और दोस्तों पति के साथ में वो जाती नहीं है। फिलहाल जो महिला अध्यक्ष होती है वो बहुत समझाती है और लास्ट में यही कहती है
कि ये अपने स्वार्थ देकर ही अपना ही अपने बच्चे को चाहती, ना ही अपने पति को चाहती, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं चाहती, ना ही वो पति का कहना मानती है और ना ही दोस्तों वो अपनी माँ का कहना मानती है। तो इस तरह की दोस्तों थी कुछ कहानी। इसके बाद में दोस्तों ऐसी महिलाएं क्या करती हैं कि जब मैंने आज से पहले कई सारी वीडियो डाली हैं दोस्तों, इस वीडियो के एंड में भी एक वीडियो आएगी, आप देख सकते हो कि प्रेमिक साथ में चली जाती हैं और जाने के बाद में दोस्तों उसके साथ में रहती हैं 2-4 महीने, साल 2 साल। जब प्रेमी का मन भर जाता है तो वो भी निकाल देता है। और तब तक दोस्तों होता ऐसा है कि ये अपने पति को तो तलाक दे चुकी होती हैं लिखित में, और मायके से भी साफ साफ जैसे सोनम को अभी चेतावनी दी जा रही है कि मेरे घर पर भी रहने कोई ज़रूरत नहीं, अगर अपने ससुराल नहीं जाओगी। लेकिन सोनम के समझ में नहीं आता, तो फिर ऐसी महिलाएं अपने मायके भी नहीं आ सकती, ना ससुराल जा सकती, और बैठ करके फिर रोती हैं, फिर दर बदर भटकती हैं और उल्टे सीधे फिर उन्हें काम करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह की महिलाओं का यही अंजाम होता है। फिलहाल अभी सोनम के पास वक्त है, लेकिन वो फिर भी नहीं जाना चाहती। दोस्तों ऐसी महिलाओं के बारे में आप लोग क्या कहोगे, एक छोटा सा कमेंट नीचे ज़रूर करना। और दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट ज़रूर करना। आप मेरी कहानी कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ अपने नाम के साथ कमेंट करें, जिससे हम आपका कमेंट अगली वीडियो में रीड करके पढ़ सकें और आपका नाम ले सकें। हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हो, हमें भी उत्साह मिलता है वीडियो बनाने का। और दोस्तों अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते, तो कमेंट प्लीज़ एक छोटा ज़रूर करें, चाहे कुछ भी करें। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक भी करें, और दोस्तों इस तरह की कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों इसे शेयर भी करते चलें, जिससे और लोगों को भी सुनने को मिले और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मतलब मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है कि आज के समय में आखिर चल क्या रहा है और किस तरह महिलाएं अपना ही घर बर्बाद कर लेती, अपने को बर्बाद कर लेती। दोस्तों अगर ये आप फेसबुक पेज पर सुन रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर लें और शेयर ज़्यादा करें। चलते चलते यही कहूँगा, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।